हेलो एवरीवन, आई एम हार्दिक शेटा फ्रॉम सारस्वत इंटरनेशनल एकेडमी वापी। आज हम स्टैंडर्ड 10 सब्जेक्ट साइंस चैप्टर नंबर 11 द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आपने प्रीवियस चैप्टर मतलब चैप्टर नंबर 10 में क्या सीखा था कि लाइट कैसे ट्रैवल करती है, जब मीडियम चेंज होता है तब लाइट के साथ साथ कौन कौन से पैरामीटर्स चेंज होते हैं। ठीक है, रिफ्रैक्शन होता है, रिफ्लेक्शन होता है, ये सब हम पढ़ चुके हैं। अभी हमें मेन समझना है लाइट का बिहेवियर, लाइट की कैरेक्टरिस्टिक्स, लाइट कैसे बनी हुई है और लाइट जब हमारे ब्रेन तक पहुंचती है थ्रू द ह्यूमन आई तो हम क्या क्या थॉट प्रोसेस करते हैं और क्या क्या आइडेंटिफाई करने की ट्राई करते हैं। ये सब हम ये चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले समझो कि लाइट है वो एक्चुअली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। लाइट है वो क्या है? एक्चुअली एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब हर एक वेव की कोई ना कोई सर्टेन वेवलेंथ होती है। हर एक वेव की कोई ना कोई सर्टेन वेवलेंथ होती है जिसको हम लैम्बडा से डिनोट करने वाले हैं। अब ये वेवलेंथ है, उसकी रेंज बहुत बड़ी हो सकती है। ये वेवलेंथ की रेंज बहुत बड़ी हो सकती है, मतलब माइक्रोमीटर से लेके मिलीमीटर से लेके एंगस्ट्रॉम से लेके आप कोई भी बड़ा डिस्टेंस मीटर तक ले सकते हो। ठीक है, तो उसमें से मतलब ये जो बहुत बड़ी रेंज है उसमें से एक छोटा सा हिस्सा, मतलब मिनिमम वेवलेंथ 4000 एंगस्ट्रॉम टू मैक्सिमम वेवलेंथ 7000 एंगस्ट्रॉम, जो इतना पार्ट है, जो इतना पार्ट ये है विजिबल लाइट। मतलब विजिबल लाइट है उसकी वेवलेंथ 4000 एंगस्ट्रॉम टू 7000 एंगस्ट्रॉम रहेगी। ठीक है, ये ऐसी वेवलेंथ है, मतलब ये ऐसे वेव्स है जिसको ह्यूमन आई डिटेक्ट कर सकती है। ठीक है ना, हमारी भी कोई ना कोई लिमिटेशंस है। अगर इससे कम वेवलेंथ या 7000 से ज़्यादा वेवलेंथ आई तो ह्यूमन आई उसको डिटेक्ट नहीं कर सकती। जैसे हम बोले कि आप टीवी रिमोट है, टीवी रिमोट का बटन दबाओ तो उसके अंदर जो एलईडी होती है वो आईआर एलईडी होती है, इंफ्रारेड एलईडी। अब इसकी वेवलेंथ है वो विजिबल लाइट की रेंज से बाहर है, तो हमारी आंखें उसको डिटेक्ट नहीं कर सकती। ठीक है ना, अगर वही रिमोट को आप फ़ोन के अंदर कोई कैमरा ऑन कर दो और वो कैमरा के अंदर देखो और फिर बटन दबाओ तो वो लाइट आपको दिखेगी। ठीक है ना, मतलब हम ये जो वेव्स है इंफ्रारेड वेव्स उसको हम डायरेक्टली डिटेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, अब ये वेवलेंथ में भी देखो, जैसे जैसे आप 4000 एंगस्ट्रॉम टू 7000 एंगस्ट्रॉम जाने की ट्राई करोगे वैसे वैसे ये वेवलेंथ चेंज होती जाएगी। वेवलेंथ के साथ साथ कलर चेंज होता जाएगा। मतलब जो कलर की इंफॉर्मेशन छुपी है वो किस में है? वही लाइट की वेवलेंथ के अंदर। तो जब हम ह्यूमन आई की हेल्प से कलरफुल वर्ल्ड देखते हैं पूरा, तब हम क्या क्या डिटेक्ट करते हैं समझो। तो आँख की हेल्प से हम जितनी भी आसपास की लाइट्स है वो हम कलेक्ट करने की ट्राई करते हैं। अब आँख है वो लाइट है वो कलेक्ट कर लेगी, उसकी एक इमेज बनेगी, उसका एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल बनेगा और वो जाएगा ब्रेन तक। और फिर ब्रेन है वो ये सब डेटा है उसका एनालिसिस करेगा और उसके बाद आपको बताएगा कि आपके सामने क्या है। मतलब कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स है, कितनी लाइट आ रही है, कितनी ब्राइट लाइट है, कितनी डार्क लाइट है और कौन कौन से कलर्स है, ये सब। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ कि हमारे पास एक बहुत बड़ी सिस्टम है जिसके मेन दो पार्ट है, एक ह्यूमन आई और एक ब्रेन। आई का काम क्या है? डेटा कलेक्ट करना। और ब्रेन का काम क्या है? उसी डेटा को एनालाइज करना। ठीक है, तो अब दोनों चीज़ हम यहाँ पे सीखने वाले हैं, समझो। तो ह्यूमन आई है वो कौन कौन सी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगी? एक तो लाइट कलेक्ट करेगी, लाइट के अंदर इंटेंसिटी कितनी है वो पता हम लगाएंगे, और साथ साथ वेवलेंथ कौन सी है। इंटेंसिटी से हमें ब्राइट या डार्क का पता चलेगा और वेवलेंथ की हेल्प से हमें कलर पता चलेगा।
ठीक है, तो अभी स्टार्ट करते हैं द ह्यूमन आई। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई आपको दिखाया गया है। एक मान लो कि एक ह्यूमन आई है, उसका क्रॉस सेक्शन है, ठीक है, जिसका लेंस यहाँ पे है, जिसका ये लेंस है मेन, ये लेंस कॉन्वेक्स लेंस टाइप होगा, ठीक है, उसको हमने नाम दिया है क्रिस्टलाइन लेंस। बट लाइट है वो सीधा यहाँ पे नहीं गिरती, बहुत सारे लेयर से उसमें से क्रॉस होके फिर निकलना पड़ता है लाइट को, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ आएगी लाइट के रास्ते में, वो सबसे पहली चीज़ ये है, क्या है, कॉर्निया। अब कॉर्निया क्या करता है, तो कॉर्निया है वो जितनी भी लाइट आती है, समझो यहाँ पे लाइट आई, यहाँ पे लाइट आई, यहाँ पे ये सब लाइट्स, ठीक है ना, अब उनको पास होना है इतने छोटे से एरिया में से, तो ये 90% लाइट को, 90 to 95% मतलब मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लाइट को ये रिफ्रेक्ट करने में हेल्प करती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे कॉर्निया का काम क्या रहेगा, एक ट्रांसपेरेंट लेयर है जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लाइट को रिफ्रैक्ट करके आँख के अंदर में से पास कराने की ट्राई करता है। ओके, चलो लाइट अंदर आ गई, ठीक है, ये एक्वस ह्यूमर है, ठीक है। एक्वस ह्यूमर के बाद यहाँ पे देखो आइरिस है, ये आइरिस और प्यूपिल, समझना, आइरिस और ये प्यूपिल, इनकी भी एक जोड़ी है, इन दोनों की, आइरिस एंड प्यूपिल की, ठीक है। कैसे, समझो कि ये जो अंदर का पार्ट है, मतलब क्रिस्टलाइन लेंस ले लो या फिर ये रेटिना ले लो, ये वेरी सेंसिटिव ऑर्गन्स है हमारे, तो उनको ज़्यादा इंटेंस लाइट है उससे डैमेज होने का चांसेस बढ़ता है, ठीक है। तो ये जो आइरिस है वो और प्यूपिल है वो दोनों मिल के ये इंटेंसिटी ऑफ लाइट है वो उसको मेंटेन करके रखते हैं। कैसे, समझो, तो जब हम धूप में जाते हैं तब लाइट की इंटेंसिटी बहुत ही ज़्यादा रहती है, तो हमें अंदर जो लाइट का अमाउंट आ रहा है उसको कम करना है, तो ये प्यूपिल है वो यहाँ पे रिलैक्स होंगे। ओके, अब प्यूपिल रिलैक्स होंगे तो क्या होगा, तो यहाँ पे ये अंदर आए प्यूपिल और यहाँ से इस तरफ फोर्स लगाया, तो ये जो आइरिस है उसने ये रिलैक्स हो गए और यहाँ पे ऐसे फोर्स लगाया, तो ये जो प्यूपिल है वो छोटा हो गया। अब प्यूपिल का डायमीटर छोटा हो गया तो उतने ही रास्ते में से लाइट अंदर पास होने वाली है। मतलब प्यूपिल मतलब क्या हुआ कि एक टाइप की एक खाली जगह है, एक टाइप का हॉल है जिसमें से लाइट पास होने वाली है ऐसे, तो ये कम अमाउंट में जाएगी, मतलब हमने जो लाइट का अमाउंट जो अंदर एंटर हो रहा था उसको कम कर दिया। जैसे ही आप धूप में से सपोज अपने घर पे चले गए और वहाँ पे लाइट की इंटेंसिटी कम है, तो लाइट का अमाउंट अभी बढ़ेगा तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, और वैसे भी अच्छे से देखने के लिए लाइट का अमाउंट ज़्यादा चाहिए। तो ये जो प्यूपिल है, यहाँ पे जो आइरिस दिख रहे हैं आपको, वो आइरिस यहाँ पे ऐसे स्ट्रेच होंगे अंदर की ओर, तो ये प्यूपिल है उसका डायमीटर बढ़ेगा। अब प्यूपिल का डायमीटर बढ़ गया तो ज़्यादा डायमीटर मतलब ज़्यादा एरिया में से लाइट अंदर आ सकती है। अब अमाउंट ऑफ लाइट में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ध्यान देना, क्योंकि पहले क्या था, इंटेंसिटी ज़्यादा थी तो डायमीटर छोटा था, अभी इंटेंसिटी कम हो गई तो डायमीटर बढ़ गया, ठीक है। तो अमाउंट ऑफ लाइट को यहाँ पे मेंटेन करके रखा हुआ है, और ये काम कौन करते हैं, तो प्यूपिल एंड आइरिस की जोड़ी, ठीक है। प्यूपिल है वो एक छोटा सा हॉल है, हॉल टाइप मतलब एक ऐसा स्पेस है जहाँ से लाइट को पास होना है, और ये आइरिस है वो डायमीटर ऑफ प्यूपिल मतलब उसको कंट्रोल करके रखता है। क्लियर, ये है क्रिस्टलाइन लेंस। अब क्रिस्टलाइन लेंस मतलब कॉन्वेक्स लेंस का काम क्या है वो आपको भी पता है। मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको ये इन्वर्ट इमेज देगा, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है ना। बट यहाँ पे जो ये स्क्रीन है वो अपनी पोजीशन पे फिक्स है, जिसको हम बोलते हैं रेटिना, जहाँ पे इमेज कैप्चर होने वाली है।
ठीक है ना। तो ये रेटिना अपनी पोजीशन पे फिक्स है, मतलब क्या हुआ कि ये लेंस से ये जो इमेज डिस्टेंस है वो फिक्स है। अब इमेज डिस्टेंस फिक्स कब रख सकते हो, जब ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस चेंज हो तो उस हिसाब से इसका डायामीटर मतलब फोकल लेंथ भी चेंज होनी चाहिए। मतलब अगर u चेंज हो रहा है तो f भी उस हिसाब से चेंज होगा कि v कांस्टेंट रहे, मतलब जो इमेज है वो रेटिना पे ही मिले। और जब इमेज रेटिना पे मिलती है तभी हम उसको अच्छे से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो इमेज को रेटिना तक ही रखना है। अब उसके लिए क्या होगा कि अगर आपका ऑब्जेक्ट यहाँ से दूर जा रहा है, शिफ्ट हो रहा है, ठीक है, तो ये जो आइलेंस है वो इतना पतला सा हो जाएगा, मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अगर आपने इंक्रीज कर दिया तो यहाँ पे फोकल लेंथ भी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है। अब समझो कि अगर ऑब्जेक्ट नज़दीक आ रहा है, आँख के एकदम नज़दीक, तो ये लेंस इतना बड़ा बन जाएगा, मतलब फोकल लेंथ यहाँ पे डिक्रीज हो गई। देखो इतना छोटा सा रेडियस ऑफ कर्वेचर बन जाएगा। मतलब यहाँ पे थिकनेस ऑफ क्रिस्टलाइन लेंस उसको भी कंट्रोल किया जाता है। ऑब्जेक्ट की पोजीशन के हिसाब से क्रिस्टलाइन लेंस की थिकनेस हम एक फिक्स करके रखते हैं। और वो किसकी हेल्प से, तो क्रिस्टलाइन लेंस को पकड़ के किसने रखा है, देखो यहाँ पे क्रिस्टलाइन लेंस को यहाँ पे किसने पकड़ के रखा है, तो वो है सिलियरी मसल्स। अब ये मसल्स का काम क्या रहेगा, क्रिस्टलाइन लेंस है उसको ज़्यादा थिकर या तो ज़्यादा थिनर बनाना, जैसी ज़रूरत पड़ेगी उस हिसाब से ये लेंस की फोकल लेंथ एडजस्ट करके देंगे। ठीक है ना। और आई की इसी प्रॉपर्टी को बोला जाता है पावर ऑफ अकोमोडेशन, जो नेक्स्ट टॉपिक में आप पढ़ने वाले हो। एन एबिलिटी ऑफ ह्यूमन आई टू चेंज इट्स फोकल लेंथ इज कॉल्ड पावर ऑफ अकोमोडेशन। ठीक है। तो ह्यूमन आई की ऐसी एबिलिटी जो क्रिस्टलाइन लेंस की फोकल लेंथ चेंज कर सके उसको बोला जाता है पावर ऑफ अकोमोडेशन। और वो किसकी हेल्प से हमें मिलता है, सिलियरी मसल्स की हेल्प से। सिलियरी मसल्स है वो जब यहाँ पे दबाव डालेंगे तब ये लेंस ज़्यादा थिकर बनेगा, और जब दोनों तरफ से ऐसे खींचेंगे तब ये लेंस ज़्यादा थिनर बनेगा। और लेंस की थिकनेस के हिसाब से फोकल लेंथ डिसाइड होती है, और फोकल लेंथ के हिसाब से आपको यहाँ पे रेटिना पे इमेज मिल सकती है। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे सपोज एक ऑब्जेक्ट था, उसमें से यहाँ पे लाइट आई, वो लाइट सारी यहाँ पे इसमें से पास हुई क्योंकि कॉर्निया ने पहले मैक्सिमम रिफ्रैक्शन करा दिया, और उसके बाद आपको ऐसी कोई इमेज मिली जो उल्टी मिली। पता है ना आपको, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज मिलती है। अब क्वेश्चन ये होता है, तो हमें पूरा जो ये एरिया है वो उल्टा क्यों नहीं नज़र आता, बिल्डिंग्स, कोई इंसान, रास्ते पे कुत्ते हैं तो वो भी सब उल्टे क्यों नहीं नज़र आते। ठीक है, इमेज तो उल्टी बनती है, बट एक्चुअली हम ह्यूमन आई की हेल्प से देखते नहीं हैं, हम देखते हैं ब्रेन की हेल्प से। हम आई की हेल्प से नहीं देखते, हम जो ब्रेन जो थॉट प्रोसेस करता है उसकी हेल्प से सब कुछ देख रहे हैं। आई का काम सिर्फ इतना है कि वो लाइट कलेक्ट करके दे रही है। अगर आपका ब्रेन उसको इग्नोर कर रहा है तो आप नहीं देख पाओगे, और अगर आप फोकस्ड हो तो देख पाओगे। जैसे मैं आपको बोलूँ कि आप घर से निकले सपोज स्कूल बस में और स्कूल तक पहुँचे, तो रास्ते में जो जो हुआ वो सब आपको नहीं पता होगा। हाँ, कहीं पे झगड़ा चल रहा है, कहीं पे मारामारी चल रही है, आपने वो उस पर ध्यान दिया, तो वो पूरी इमेज आप कैप्चर करके रखोगे और वो आपको याद आएगी। मतलब क्या कि ह्यूमन आई कंटिन्यूसली डेटा कलेक्ट कर रही है, बट जब तक ब्रेन है वो अपनी थॉट प्रोसेस नहीं करेगा तब तक आपको वो नहीं दिखाई देगा।
ठीक है ना। तो यहाँ पे इमेज उल्टी बन रही है, पूरा जो डेटा है वो इन्वर्टेड इमेज का है, बट जब वो ये ऑप्टिकल नर्व्स के थ्रू इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में कन्वर्ट हुआ और वो ऑप्टिकल नर्व्स के थ्रू ब्रेन तक पहुँचा, तब ब्रेन उसको आइडेंटिफाई करके सीधा करके देता है, क्योंकि उसको पता है कि मेरे पास जो डिवाइस है ह्यूमन आई वो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज देती है, तो मुझे उसको सीधा करके दिखाना है। ब्रेन को सब कुछ पता है कि उसके पास कौन कौन से ऑर्गन्स है, कैसे कैसे वर्क करते हैं, उस हिसाब से ही वो अपनी थॉट प्रोसेस दिखाता है। ठीक है। तो ह्यूमन आई में रेटिना के ऊपर अगर रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनती है तब भी ब्रेन उसको इंटरफियर करेगा एरेक्ट इमेज के तरह ही। ठीक है। तो आपको जो दिखाई देने वाला है वो सीधा ही दिखाई देने वाला है। ठीक है। चलो, ये सब आपको समझ में आ गया होगा। अब एक बार यहाँ पे देख लेते हैं कि आपको एग्ज़ाम में क्या क्या लिखना है। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। द ह्यूमन आई इज़ वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल एंड सेंसिटिव सेंस ऑर्गन्स। ओके, इट enables us to see the wonderful world and the colorful colors around us. Okay, on closing the eyes we can identify object to some extent by their smell, taste, sound they make, or by touch. It is however impossible to identify colors while closing the eyes. Thus, of all the sense organs, the human eye is the most significant one, as it enables us to see the beautiful, colorful world around us. The human eye is like a camera. बिल्कुल कैमरा का काम भी यही होता है। उसके अंदर भी जो लेंस होता है वो लेंस आपको डेटा कैप्चर करके देता है, मतलब लाइट कैप्चर करके देता है। इसीलिए तो जो निकलता है उसको हम क्या बोलते हैं? फोटो। क्यों? क्योंकि लाइट का जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है उसको क्या बोला जाता है? फोटोन। लाइट का जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है उसको क्या बोलते हैं? फोटोन। और फोटोन्स को हमने कलेक्ट किया, इसलिए हम बोलते हैं कि हमने फोटो क्लिक किया। ठीक है। और वहाँ पे भी इन्वर्टेड इमेज ही बनती है, फिर उसको सीपीयू मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के थ्रू उसको इरेक्ट किया जाता है। ठीक है। इट्स लेंस सिस्टम फॉर्म्स एन इमेज ऑफ अ लाइट सेंसिटिव स्क्रीन कॉल्ड द रेटिना। ओके, लाइट एंटर्स द आई थ्रू अ थीन मेम्ब्रेन कॉल्ड कॉर्निया। सबसे पहले लाइट यहाँ से एंटर होगी। ठीक है। कौन से? थीन मेम्ब्रेन, कॉर्निया से। इट फॉर्म्स द ट्रांसपेरेंट बल्ज ऑन द फ्रंट सरफेस ऑफ द आई बॉल एज शोन इन फिगर। देखो यहाँ पे एक ट्रांसपेरेंट ये बल्ब आपको बनता हुआ नजर आएगा। ठीक है। ये क्या है? कॉर्निया। उसके बाद देखो, the eyeball is approximately spherical in shape with a diameter of about 2.3 सेंटीमीटर। नॉर्मल ह्यूमन आई के लिए ये वैल्यू है। ठीक है। मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट रेज एंटरिंग द आईज अकर्स एट द आउटर सरफेस ऑफ द कॉर्निया। कॉर्निया की जो आउटर सरफेस है वहीं पे मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन हो जाता है, मतलब जितनी भी लाइट की डायरेक्शन चेंज करनी है वो वहीं पे हो जाती है। The crystalline lens merely provides the finer adjustment of focal length required to focus object at different distances on the retina. Crystalline lens है वो क्या काम करता है? रेटिना के ऊपर अलग अलग पोजीशन पे अगर ऑब्जेक्ट है तो उसको फोकस करने की ट्राई करता है। हाँ, एट अ टाइम हम एक ही पॉइंट को ऑब्जर्व कर सकते हैं अच्छे से। ठीक है। क्योंकि एक ही टाइम पे एक लेंस के दो अलग अलग डायमीटर पॉसिबल नहीं है। इसीलिए आप कभी कभी नोटिस करना कि आप नज़दीक की चीज़ें देख रहे हो तो दूर का पूरा जो एरिया है वो आपको ब्लर दिखेगा, और दूर की कोई चीज़ को फोकस कर रहे हो तो आसपास का पूरा एरिया आपको ब्लर दिखेगा। ठीक है। तो द क्रिस्टलाइन लेंस merely provides the finer adjustment of focal length required to focus object at different distances on the retina. We find a structure called iris behind the cornea. cornea के पीछे क्या होता है? iris. Iris is a dark muscular diaphragm that controls the size of the pupil. हमने कहा था ना iris and pupil की जोड़ी है। तो iris का काम क्या है? प्यूपिल की साइज को कंट्रोल करना। अब उसको कंट्रोल करना क्यों ज़रूरी?
तो वो यहाँ पे लिखा है, देखो, द प्यूपिल रेगुलेट्स एंड कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई। आँख के अंदर जो लाइट एंटर हो रही है उसका अमाउंट कंट्रोल करने का काम किसके पास है? प्यूपिल के पास। और उसको हेल्प कौन करता है? आइरिस। कैसे? बाय चेंजिंग द साइज ऑफ प्यूपिल। क्लियर? द आई लेंस फॉर्म्स एन इन्वर्टेड रियल इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द रेटिना। आई लेंस फिर क्या करता है? तो इन्वर्टेड रियल इमेज बनाता है, कहाँ पे? ऑन द रेटिना। The retina is a delicate membrane having enormous number of light sensitive cells. बहुत सारे light sensitive cells है। The light sensitive cells get activated upon illumination and generate electrical signal. वहाँ पे क्या जनरेट होता है? electrical signals। और सिग्नल के अंदर इंफॉर्मेशन सारी होती है, इंटेंसिटी से लेके आप ब्राइटनेस ले लो और वेवलेंथ ले लो, ये सब इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के अंदर छुपी हुई होती है। दीज सिग्नल्स आर सेंट टू द ब्रेन वाया द ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व्स के थ्रू ये जो सिग्नल्स है उसको भेजा जाता है ब्रेन के पास। द ब्रेन इंटरप्रेट्स दीज सिग्नल्स एंड फाइनली प्रोसेसेस द इंफॉर्मेशन सो दैट वी परसीव ऑब्जेक्ट एज दे आर। ऑब्जेक्ट जैसे है वैसे ही हमें दिखाई दे, इसीलिए यहाँ पे ब्रेन जो है वो प्रोसेस करके आपको देता है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको लिखना है द ह्यूमन आई में। यहाँ पे एक चीज़ और, जो ऑप्टिकल नर्व्स है यहाँ पे समझना, जहाँ से ऑप्टिकल नर्व्स निकल रही है, ठीक है ना, जहाँ पे ऑप्टिकल नर्व्स निकल रही है वहाँ पे स्क्रीन नहीं है, जो इतना सा एरिया है, देखो आपको दिख रहा होगा डार्क, ठीक है, मतलब जो रेटिना की स्क्रीन है वो यहाँ पे है, अलग कलर से दिखाते हैं, यहाँ पे ये स्क्रीन है, यहाँ पे ये स्क्रीन है, बट यहाँ पे स्क्रीन नहीं है, ठीक है ना। तो जहाँ पे स्क्रीन नहीं है वहाँ पे इमेज भी नहीं बन सकती। मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट, कोई पॉइंट है, ऑब्जेक्ट वो यहाँ पे फोकस्ड हो रहा है जहाँ पे स्क्रीन ही नहीं है, तो वो आपको नहीं दिखाई देगा, ठीक है ना। और वो नहीं दिखाई देगा इसलिए यहाँ पे जो पार्ट है उसको हम बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट। अब ब्लाइंड स्पॉट का मतलब समझना कि जहाँ एक ऐसा स्पॉट कहाँ पे होगा, आपकी आँख के सामने ही एक ऐसा पॉइंट या तो ऐसा एक प्लेस जहाँ पे कोई भी पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट रखो तो वो आपको दिखाई नहीं देगा। क्यों? क्योंकि उसकी इमेज बन रही है यहाँ पे ब्लाइंड स्पॉट पे, ठीक है। हर एक ह्यूमन आई में ब्लाइंड स्पॉट होता ही है। ऐसा लगे तो आप इंटरनेट पे सर्च कर सकते हो कि हाउ टू चेक ब्लाइंड स्पॉट इन ह्यूमन आई, तो उसके लिए काफ़ी सारी इमेजेस मिलेगी, काफ़ी सारी आपको एक्टिविटीज़ मिलेगी, वो आप खुद कर भी सकते हो अगर वो कंट्रोल मैनर में हो तो, ठीक है। प्यूपिल के लिए भी आप एक्टिविटी देख सकते हो कि आपको पता भी होगा शायद कि आप धूप में जब खेलने जाते हो तब प्यूपिल का डायमीटर एकदम छोटा हो जाता है, ठीक है ना। फिर जैसे ही आप एंटर होते हो अपने घर में तो कुछ देर के लिए आपको अंधेरा सा नज़र आएगा, अच्छे से दिखाई नहीं देगा। क्यों? क्योंकि तब वहाँ पे इंटेंसिटी ऑफ लाइट कम है और ये प्यूपिल की साइज़ है, उसको इतना जो छोटा था उससे बड़ा होना है, बट उसमें थोड़ा टाइम लगता है। तो जब तक वो बड़ा होता रहेगा तब तक आपको धीरे धीरे ब्राइटनेस नज़र आएगी। मतलब आप सडनली अगर धूप में से सीधा अपने कमरे में आ गए, वहाँ पे लाइट जल रही है, फिर भी आपको नहीं दिखाई देगा अच्छे से, फिर धीरे धीरे आपको दिखाई देना स्टार्ट होगा। क्यों? क्योंकि प्यूपिल की साइज़ तब इंक्रीज़ हो रही थी, ठीक है। अब यहाँ की बात करते हैं। यहाँ पे जो ऑप्टिकल सिग्नल बनता है, मतलब ये लाइट सेंसिटिव स्क्रीन के ऊपर हमने देखा ना बहुत सारे सेल्स है, तो उसमें मेन दो होते हैं, रोड्स एंड कोन्स। अब ये दोनों क्या करते हैं, तो ये क्रिस्टलाइन लेंस ही होते हैं। रोड्स मतलब रोड्स के शेप में होते हैं और कोन्स मतलब कोन्स के शेप में होते हैं, ठीक है। अब रोड्स का काम क्या है, तो रोड्स का काम है इंटेंसिटी
डिटरमाइन करना कि इंटेंसिटी कितनी है लाइट में, और कौन सा काम है वेवलेंथ, और वेवलेंथ की हम हेल्प से हमें पता चलता है कलर। इंटेंसिटी की हेल्प से हमें सिर्फ ये पता चल सकता है कि डार्क है या इमेज है वो ब्राइट है। मतलब ब्लैक एंड वाइट विज़न के लिए रोड्स है वो ज़रूरी, और कलरफुल विज़न के लिए कॉन्स ज़रूरी। ठीक है, क्योंकि कॉन्स की हेल्प से हम वेवलेंथ चेक करते हैं लाइट की, और वेवलेंथ है वो कलर डिसाइड करता है। ठीक है, चलो यहाँ तक ये हो गया ह्यूमन आई। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे पावर ऑफ अकोमोडेशन और फिर उससे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो ये डायग्राम अच्छे से आपको ड्रॉ करना आना चाहिए, इसके हर एक पार्ट को आप अच्छे से दिखाओगे, और उसके बाद इतने पॉइंट्स आपको लिखने हैं। ठीक है, और अगर कोई डाउट है तो आप कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू।